सभी को मेरा नमस्ते। उपनिषद की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग जो है यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और इस मंत्र का उद्देश्य यही है कि आप जानो कि हमको किस परमात्मा की पूजा करनी है या किस परमात्मा का ध्यान करना है। तो इस मंत्र का उद्देश्य क्या है कि ये जानना कि हम किस परमात्मा की पूजा करें, स्तुति करें, उपासना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस समय परमात्मा के नाम पे जो है नी दुनिया के अंदर सबसे अधिक भ्रम फैला हुआ है। अब परमात्मा तो एक ही है, लेकिन जो है लोग अपने अपने ढंग से जो है उसको मान रहे हैं, कुछ गलत मान रहे हैं, कुछ सही मान रहे हैं। तो इस मंत्र में आपको यही बताया कि आखिर परमात्मा है क्या, कैसा है, किस तरीके का है। तो इस मंत्र के ऊपर हमारी 5 कक्षाएं हो चुकी हैं। जो लोग नए आए हैं उनको भी समझ में आएगा, ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। तो एक बार मैं मंत्र पढ़ देता हूँ। स प्रियगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषि परिभूः शंभुर या ततत यथोर्थान्वय दधा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ये मंत्र है। इस मंत्र के अंदर जो है आज हमें जो पढ़ना है परमात्मा का नाम, वो है परिभुः। मंत्र के अंदर परमात्मा को कहा है परिभुः। अब परिभुः शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि हर शब्द का एक अर्थ है और अर्थ को जान के ही जो है हम ये निर्णय करते हैं कि ये शब्द कहना क्या चाहता है। खाली मंत्र पढ़ने से जो है आपको वो लाभ नहीं होगा जो आप मंत्रों के अर्थों को जान के ले सकते हो। तो परिभुः शब्द का अर्थ है दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला। यानी परमात्मा जो है, जो मनुष्य दुष्ट हैं, जो मनुष्य पापी हैं, ऐसे मनुष्यों का जो है परमात्मा करता है तिरस्कार। ऐसे मनुष्यों का परमात्मा सम्मान नहीं करता। अब जैसे आप हो, आप किसी के घर पे जाओ या आपके घर पे कोई आए, यदि व्यक्ति बहुत अच्छा है। अब मैं आप लोगों के घर पे गया यमुनानगर के अंदर, तो आप लोगों ने मेरा बड़ा सत्कार करा, ठीक, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों ने मेरा बहुत अच्छा स्वागत करा, सब मुझे अपने घर पे लेके गए, ठीक। तो ये तो क्या है, सत्कार करना। अब कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, मान लो जिसने शराब पी हुई है, तो आप तो उसको अपने घर पे खड़ा भी ना होने दें, आप तो घर से बाहर ही कर दोगे उसको। तो वो क्या है, उसका तिरस्कार। तो इसी तरह परमात्मा है। परमात्मा, जो मनुष्य धार्मिक होते हैं, जो मनुष्य परमात्मा के अनुकूल कार्य करने वाले होते हैं, जो मनुष्य सज्जन होते हैं, जो मनुष्य सबके ऊपर दया करने वाले होते हैं, जिन मनुष्यों के अंदर दया का गुण होता है, ठीक, ऐसे मनुष्यों का परमात्मा हमेशा सत्कार करता है। सत्कार अर्थात उनका स्वागत करता है, स्वागत अर्थात उनका साथ देता है। और जो मनुष्य दुष्ट होते हैं, जो मनुष्य दूसरों की हत्याएं करने वाले होते हैं, जो मनुष्य मिलावट करने वाले होते हैं, जो मनुष्य छली और कपटी होते हैं, ऐसे मनुष्यों को परमात्मा कभी सहारा नहीं देता। तो जीवन में यदि परमात्मा का सहारा चाहिए तो अपने व्यवहार को बदलो। अभी हमारे भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे ऐसे कत्ल खाने हैं जहाँ जानवरों का कत्ल करा जाता है। गायों को काटा जाएगा, भैंसों को काटा जाएगा। तो उनमें से बहुत से जो कत्ल खाने हैं ना, बड़े बड़े कत्ल खाने जो हैं, वो हिंदुओं के हैं और जैनियों के हैं। अब जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? अहिंसा, यानी किसी की हत्या नहीं करनी। अब जब उन व्यक्तियों से पूछा गया कि भाई आप तो जैन हो, जैन धर्म को मानने वाले हो, और जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? अहिंसा, यानी किसी की हत्या नहीं करनी, और आपने कत्ल खाने खुलवाए हुए हैं, ये फिर आप किस प्रकार के जैन हो? तो उनमें से कुछ ने तर्क क्या दिया कि देखो, हम इनकी हत्या नहीं कर रहे, बल्कि हम तो इनको मुक्ति दे रहे हैं, क्योंकि अपने कर्मों के फलस्वरूप जो है ये ऐसे ऐसे जीवन को भोग रहे हैं, और हम क्या इनको दे रहे हैं? मुक्ति। कि भाई मान लो ये इस जन्म से मर गया तो अगले जन्म में चला जाएगा, इसका एक जन्म कम हो गया। तो लोग इस प्रकार के तर्क देते हैं। किसी को मार दिया तो क्या कहते हैं? हमने इसको मुक्ति दे दी। मुक्ति और बंधन
ये दोनों कर्मों के अनुसार होते हैं और ये अपने कर्मों के अनुसार होते हैं। आपको किसी को मुक्ति या बंधन दोनों में से कोई भी अधिकार नहीं है। परमात्मा ने यदि किसी को गाय का जन्म दिया है तो वो जन्म इसलिए दिया है कि वो अपने जो उसके कर्म हैं उनको वो पूरा करे। ये नहीं कि आपने उसका कत्ल कर दिया और आप ये कहो कि हमने तो परमात्मा का ही कार्य कराया। आपने परमात्मा का कार्य नहीं कराया, बल्कि आपने परमात्मा के कार्य में बाधा डाली है। तो जो लोग परमात्मा के कार्य में बाधा डालने वाले हैं, अर्थात परमात्मा के विपरीत कार्य करने वाले हैं, तो ऐसे लोगों का परमात्मा तिरस्कार करता है, स्वीकार नहीं करता ऐसे लोगों को। इसलिए इस वेद मंत्र के अंदर एक नाम क्या है? परिभुः, यानी दुष्टों का तिरस्कार करने वाला। ये परमात्मा की विशेषता है। और जब हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये शब्द आता है कि परमात्मा धार्मिकों का सहायक है। अब जिसे जिसे परमात्मा की सहायता चाहिए, जिसे जिसे परमात्मा का सहारा चाहिए, वो धार्मिक हो जाए, और जिसे परमात्मा का सहारा नहीं चाहिए वो बेशक कितने अधर्म करता रहे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना परमात्मा साथ नहीं देगा। मैं जिस गांव के अंदर रहता हूँ तो वहाँ पे कुछ घर जो हैं, जो खटीक समाज के लोग हैं उनके रहते हैं। खटीक आप लोग जानते होंगे, ये भी जैसे बहुत सारी जातियाँ हैं उस तरीके से एक प्रकार की जाति है ये। तो उनका काम क्या है? उनका काम है जानवरों को काटना। जो ये मांस की दुकानें होती हैं, बकरों को वो काटते हैं, बकरों और मुर्गों को वो काटते हैं। अब उन लोगों ने भी नाम लिया हुआ है, उन्होंने जो निरंकारी संगठन है उसका नाम लिया हुआ है। अब निरंकारी एक ऐसा संगठन है जो ये नहीं कहता कि भाई आप शाकाहारी रहो। जैसे बहुत से संगठन है ना, राधा स्वामी हैं या फिर धन सतगुरु है, इन सब का। बल्कि धन सतगुरु की तो मैंने एक विशेषता देखी है, वो तो दीवारों पे लिख देते हैं कि भाई अंडे मांस मछली मत खाओ और शराब आदि मत पियो, इस तरीके से वो लिखे रखते हैं। लेकिन निरंकारी संगठन जो है वो कोई, उसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है। कोई मांस खाने वाला भी है, कोई कैसा भी है, वो सबको स्वीकार कर लेते हैं। और उनका भी दावा क्या है कि हम परमात्मा से मिलवा देंगे। लेकिन मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि परमात्मा तो दुष्टों का तिरस्कार करने वाला है, और जो परमात्मा दुष्टों का तिरस्कार करने वाला है ना, अब आप किसी भी संगठन में चले जाओ जो इस प्रकार के लोगों को सहारा देगा, तो परमात्मा संगठन से थोड़ी ना चलता है। परमात्मा तो स्वतंत्र है। तो बेशक आप निरंकारी से जुड़ो, बेशक आप आर्य समाज से जुड़ो, यदि आपका व्यवहार शुद्ध है तो परमात्मा आपकी सहायता करेगा ही करेगा। बेशक आप किसी से भी ना जुड़ो, लेकिन यदि आप एक अच्छे व्यक्ति हो तो परमात्मा आपका 100% सहायता करेगा, आपका सत्कार करेगा। और यदि आप दुष्ट हो तो आप कितना ही एटी चोटी का जोर लगा लेना, परमात्मा आपकी सहायता नहीं करेगा। इसीलिए जो है अधार्मिक व्यक्ति बेचैनी रहता है, दुखी रहता है। और जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसके जीवन में कष्ट भी आ जाए तो ऋषि कहते हैं कि पहाड़ जैसे दुख को भी वो सहन कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको परमात्मा का सहारा है। ये होता है धार्मिक व्यक्ति। ठीक, जो लोग छोटी छोटी सी परिस्थिति विपरीत आने पर आत्महत्या कर लेते हैं, छत से कूद जाते हैं, फांसी टांग लेते हैं, वो सारे ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जिनको परमात्मा का सहारा नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई। परमात्मा को परिभुः क्यों कहा गया है? क्योंकि वो दुष्टों का तिरस्कार करने वाला है, दुष्टों की सहायता नहीं करता। अच्छा, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे परिभुः के बाद परमात्मा का अगला नाम दिया है स्वयंभुः। स्वयंभू शब्द के कई अर्थ दिए हुए हैं ऋषि दयानंद ने। उनमें से पहला अर्थ है अनादि स्वरूप वाला। अब अनादि शब्द को पहले समझ लो, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। अनादि शब्द का अर्थ होता है जिसका न तो कोई प्रारंभ है और न ही जिसका कोई अंत है। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि भैया आपकी उम्र कितनी है, तो कोई कहेगा जी मेरी उम्र 40 साल है, कोई कहेगा मेरी उम्र जो है 36 साल है, कोई कहेगा मेरी उम्र जो है 50 या 51 साल है, कोई कहेगा मेरी उम्र 60 साल है। ऐसे आप लोग कहोगे, यानी 60 साल पहले आपका जन्म हुआ था, इस शरीर का जन्म हुआ था। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि परमात्मा की उम्र कितनी है?
तो आपके पास में इसका उत्तर नहीं है, यानी उसका कोई जन्म ही नहीं है, उसकी कोई शुरुआत ही नहीं है। तो जिसका कोई आरंभ ही नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं है, ऐसे को हम लोग कहते हैं अनादि। और अब हम लोग आपस में बात करें कि हमारी कितनी उम्र है, तो भैया ऐसा हो सकता है मैक्सिमम जो है हम लोग 100 साल जी जाएँ, 90 जी जाएँ, 110 जी जाएँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन परमात्मा के संबंध में कोई कहे कि भाई परमात्मा कब तक जिएगा, तो वहाँ भी आपको मौन रहना पड़ेगा। यानी ना तो परमात्मा की कोई शुरुआत हुई और ना ही परमात्मा का कोई अंत है। तो जिसकी ना शुरुआत है ना अंत है, उसको हम लोग कहते हैं अनादि। मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था, तो आप में से बहुत से कहेंगे कि आचार्य जी 5000 साल पहले हुआ था, यानी श्री कृष्ण का भी एक जन्म है। मैं राम जी के बारे में पूछता हूँ तो कोई लोग कहेंगे कि जी जो उनका समय था सतयुग का, वो जी 9 लाख साल पहले पुराना था, यानी वहाँ भी एक समय है। लेकिन मैं कहूँ कि जो परमात्मा है जिसने समस्त सृष्टि बनाई है, उसका जन्म कब हुआ था, तो आपके पास कोई उत्तर नहीं है। यानी इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी को परमात्मा मानो तो ये विचार कर लेना कि परमात्मा अनादि है, क्योंकि बहुत से गुरु ऐसे होते हैं जो स्वयं को परमात्मा कहलवाते हैं। एक बार मैं एक पत्रिका पढ़ रहा था, पत्रिका थी धन सतगुरु वालों की, धन सतगुरु वालों की नहीं, राम रहीम वालों की, ठीक है, डेरा सच्चा सौदा की। तो इनके जो है 2-3 संत हुए हैं, ये राम रहीम जो है उनसे पहले शाह मस्तान जी और एक और हुए हैं। तो उन्होंने जो है अपने दूसरे गुरु के बारे में लिख रखा था कि ये ही परमात्मा हैं, सकल सृष्टि के मालिक यही हैं, इन्होंने ही सारा संसार बनाया है। अब खुद तो उनका जन्म हुआ था लगभग 60, 70, 80 साल पहले या 100 साल पहले। अब जिसका जन्म ही 100 साल पहले हो रहा है और हम पढ़ते हैं कि परमात्मा अनादि है, उसको कोई जन्म ही नहीं हुआ, तो क्या आपको लगता है वो परमात्मा होंगे? अब भक्त लोग मान लेते हैं, लेकिन भक्त बनना है, अंधभक्त नहीं बनना, ये हमेशा ध्यान रखना है। भक्त होना अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्त होना बहुत बुरी बात है। बेशक वो सरकार के हों, बेशक वो किसी गुरु के हों, क्योंकि भक्ति का अर्थ क्या है? विश्वास। और विश्वास जो है आंख बंद करके नहीं करा जाता, विश्वास जो है पहले जान लो अच्छे से, जिसको जान लिया फिर आंख बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विश्वास के आधार में भी तर्क होना चाहिए। तो यहाँ परमात्मा के लिए क्या कहा है? स्वयंभू। स्वयंभू अर्थात जो अनादि है उसको कहते हैं स्वयंभू। दूसरा, स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या है? अच्छा, मैं बहुत तेज़ तो नहीं बोल रहा हूँ, आप में से कोई मुझे सारे मत बताना, कोई बता दो बीच में से। ठीक है। तो स्वयंभू शब्द का जो पहला अर्थ तो क्या हो गया? अनादि। अब दूसरा अर्थ स्वयंभू शब्द का होता है जिसकी संयोग से उत्पत्ति और वियोग से विनाश नहीं होता। देखो, इस संसार में जो भी चीज़ जुड़ के बनी है, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसको हमेशा ध्यान रखना। इस संसार में जो भी संयोग से उत्पन्न होगा उसका वियोग से विनाश होगा। संयोग का मतलब क्या है? जुड़ के। जो भी चीज़ जुड़ के बनी है वो वियोग के बाद में नष्ट हो जानी है। जैसे कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, यानी 5 चीज़ें आपस में जुड़ी तब हमारा शरीर बना। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई है जिसका शरीर कभी नाश ना हो? क्योंकि जिस तरह ये 5 तत्वों से मिलकर बना है, उस तरह एक समय बाद पांचों तत्व जब अलग हो जाएंगे तो शरीर नष्ट हो जाएगा। यानी जो भी चीज़ संयोग से बनी है उसका वियोग के बाद में विनाश होना ही होना है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा अमर हो गया। यदि अश्वत्थामा का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है तो जाहिर सी बात है उसका विनाश होना ही होना है, क्योंकि ये शरीर जो है ये तो नष्ट होना ही होना है। अब बहुत समझदार लोग हुए हैं, आज से 4-5 हज़ार साल पहले मिस्र के अंदर उन्होंने क्या किया, जब भी उनके लोग मर जाते थे तो वो उनके ऊपर ऐसा केमिकल लगाते थे कि उनका शरीर सुरक्षित रहता था।
सड़ता नहीं था। लेकिन अब जब उनके शरीर को खोल के देखा गया है नहीं, तो वो ऐसा सुरक्षित नहीं है कि जैसे वे हूबहू थे। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर है कि उसके अंदर गंदगी नहीं है, उसके अंदर बदबू नहीं उठी, उसके अंदर कीड़े नहीं पड़े। यानी उन लोगों ने भी टेक्नोलॉजी लगाई और वो कई हज़ार साल तक शरीर को सुरक्षित उन्होंने रखा। लेकिन कितने साल तक रखेंगे? एक समय बाद तो उसके अंदर भी गड़बड़ हो ही जाएगी। जब कोई जानवर मर जाता है, आप लोग कई बार देखते हो कि रास्तों के अंदर 1 या 2 दिन में भी इतनी बदबू उठने लग जाती है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि मिस्र वालों ने कोशिश करी, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं रख पाए वो। फिर भी उनकी हिम्मत है कि उन्होंने उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि उन्होंने 4-5 हज़ार साल तक सुरक्षित रख लिया, लेकिन उसके बाद वो भी ख़राब होने लग गया। तो मतलब यही है कि जो चीज़ जुड़ के बनी है उसका एक समय बाद नष्ट होना ही होना है। तो जितने शरीरधारी हैं सब संयोग से उत्पन्न हुए हैं। तो हमेशा ध्यान कर लेना कि वियोग के बाद में उनका अंत होना ही होना है, और जिसका उत्पत्ति है और जिसका अंत है ऐसा परमात्मा नहीं है। क्योंकि मैंने अभी आपसे क्या कहा है कि परमात्मा अनादि है, ना तो कभी जन्म हुआ है और ना ही कभी अंत होगा। तो जितने जन्म वाले हैं समझ लेना वो परमात्मा नहीं है। अब स्वयंभू शब्द का तीसरा अर्थ है। तीसरा अर्थ क्या है कि जिसके माता पिता कोई नहीं और जिसका गर्भवास, जन्म, वृद्धि और क्षय होता है, ऐसा जो है वो परमात्मा नहीं है। कहे कि राम जो है वो परमात्मा है, ठीक, तो राम जी के भाई थे नहीं थे? राम जी के तो 3 और भी भाई थे। राम जी की माता भी थी कौशल्या जी जो थी, राम जी के पिता भी थे दशरथ जी, तो उनका तो पूरा परिवार है। जबकि वेद ये कहता है, जो परमात्मा की वाणी है, कि परमात्मा तो स्वयंभू है, उसका तो ना कोई माता है, ना कोई पिता है, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, बल्कि वो सबका है। वेद में कहा है ना कि तुम ही नः पिता वसु तुम माता शतक्रतो बभूविथा अधा ते सुन्नमी महि, कि परमात्मा ही सबका पिता है, परमात्मा ही सबकी माता है, लेकिन कोई उसका पिता, कोई उसकी माता नहीं है। यह हमेशा ध्यान रखना। तो इस दृष्टि से जिनका परिवार रहा है वो परमात्मा नहीं है। तो स्वयंभू शब्द के मैंने 2-3 अर्थ आपको बताए हैं। पहला तो क्या है, और सारे अर्थ यदि मैं छोड़ दूँ नहीं, मैं एक बात कहूँ तो यही है कि परमात्मा की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही परमात्मा का अंत है, ना ही परमात्मा कभी जन्म लेता है और ना ही परमात्मा कभी मरता है। इन सभी कारणों से परमात्मा है स्वयंभू। उससे पहले मैंने बताया था परिभू, कि परमात्मा जो दुष्ट लोग हैं, अधार्मिक लोग हैं, उनकी सहायता नहीं करता है, इसलिए परमात्मा को कहते हैं परिभू। तो दोनों अर्थ आपको समझ में आ गए होंगे। स्वयंभू भी आपको समझ में आ गया होगा और परिभू भी आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा लिखते हैं परमात्मा का नाम शाश्वतीभ्यः। देखो मंत्र के अंदर ही है, परिभू स्वयंभूर याता तत् यथोर्थान व्यदधाच शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। अब शाश्वतीभ्यः का अर्थ क्या होता है? शाश्वत का अर्थ क्या होता है? तो शाश्वत कहते हैं जो सनातन है, अनादि स्वरूप वाला है। सनातन क्या है? आप लोग बोलते रहते हो कि हमारा धर्म सनातन है, हम सनातनी हैं। आजकल तो सनातन शब्द बहुत अधिक जो है प्रचलन में आ रहा है। तो शब्दों को समझो। एक तो होता है नूतन, नूतन होता है जो नया है। एक होता है पुरातन, जो प्राचीन है। और एक ऐसा होता है जो कभी नया नहीं है और कभी पुराना नहीं है, जो हमेशा से है। तो जो हमेशा से रहता है, हमेशा से चला हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं सनातन। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा है सनातन। और परमात्मा जब सनातन है, हमेशा से है, तो उसके वेद भी क्या है? हमेशा से होंगे। तो वेद भी क्या हुए? सनातन। और वेदों को मानने वाला क्या होता है? वैदिक धर्म। या वेदों को मानने वाला क्या होगा? सनातन धर्मी। तो इसी कारण हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा धर्म क्या है? सनातन। ठीक, क्योंकि हमारा जो वैदिक धर्म है वो वेदों पर आधारित है, और वेद परमात्मा की रचनाएं हैं।
तो जब परमात्मा सनातन है तो फिर वैदिक धर्म भी क्या होगा? सनातन होगा। अब ऋषि दयानंद से किसी ने पूछा कि स्वामी जी, क्या जो ये वेद हैं ये भी सनातन हैं? तो स्वामी जी कहते हैं कि देखो, जो ये पुस्तकें हैं जिनके अंदर अक्षर लिखे हुए हैं, ये तो पुस्तकें नष्ट हो जाएंगी। आपके पास में भी पुरानी पुस्तकें होंगी, आप देखते होंगे उनके पन्ने भी अब टूटने लग गए होंगे। तो जो आप पुस्तकें देख रहे हो ना, अपने समाजों के अंदर रखी हुई, पुस्तकालयों के अंदर रखी हुई, दुकानों के अंदर रखी हुई, ये सारी पुस्तकें क्या हैं? ये तो नष्ट होने वाली हैं। लेकिन जो इन पुस्तकों में जो ज्ञान है, जो परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में ऋषियों को देता है, वो ज्ञान है सनातन। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान कभी नष्ट तो होगा नहीं। जो ज्ञान परमात्मा के भीतर है, भाई आप और हम लोग तो क्या है? भुलक्कड़ हैं, भूल जाते हैं चीज़ें याद नहीं रहती। कई बार ऐसा होता है कि बाज़ार में जा रहे हैं और घर पे किसी ने कहा कि भाई ये चीज़ लेके आ जाना, और हम वापस आ गए, उसने कहा वो चीज़ क्यों नहीं लेकर आए? हम क्या कहते हैं कि मैं तो भूल ही गया। तो हमारे साथ में ऐसा होता है कि हम चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन परमात्मा ऐसे नहीं भूलता। परमात्मा को हमेशा सारी चीज़ें जो है याद है। तो उसका जो ये ज्ञान है वेद के रूप में, ये भी क्या है? उसको हमेशा स्मरण रहेगा। तो इसलिए ये ज्ञान भी क्या है? सनातन हो गया। ठीक। तो शाश्वतीभ्यः का अर्थ क्या हो गया? सनातन। तो पहले मैंने क्या कहा? परिभुः। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। पहले क्या था? परिभुः, अर्थात परमात्मा दुष्टों की सहायता नहीं करता। फिर मैंने कहा स्वयंभू, यानी परमात्मा स्वयं से है, ना कोई माँ है, ना कोई पिता है, ना कभी उत्पन्न होता, ना कभी नष्ट होता। और मैंने अब क्या कहा? शाश्वतीभ्यः, अर्थात सनातन है, यानी न कभी नया है, न कभी पुराना है, हमेशा से ऐसे का ऐसे बना हुआ है। जैसे पहले था ऐसे अब है और ऐसे ही आगे होगा। कोई उसके अंदर परिवर्तन नहीं होगा, कोई उसका नाश नहीं होगा, कोई उसकी उत्पत्ति नहीं होगी, हमेशा एक जैसा रहेगा। ठीक। तो ऐसा परमात्मा करता क्या है? तो मंत्र का बिल्कुल अंत चल रहा है। तो मंत्र के अंत में लिखा है कि ऐसा परमात्मा समाभ्यः व्यदधात् याता तथ्य अर्थान, यानी ऐसा परमात्मा जो है प्रजा के लिए, परमात्मा की प्रजा कौन है? हम सब उस परमात्मा की ही संतान है। ऐसा परमात्मा हम सभी के लिए जो है वेदों का ज्ञान देता है। और वेदों का ज्ञान क्यों देता है? ताकि हमको पता चल जाए कि क्या चीज़ हमारे करने योग्य है और क्या चीज़ हमारे न करने योग्य है। क्योंकि ये दो ही चीज़ें हैं। ये यदि हमको पता चल जाए नहीं कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, तो इसी पे जो है नहीं सारा जीवन निर्भर करता है। क्योंकि कई बार हमसे भी बहुत गलतियाँ होती हैं। कई बार हम भी ऐसे कार्य करते हैं जो ना करने वाले हैं। ठीक। संस्कारों के कारण, आदतों के कारण, और कई बार ऐसे कार्य होते हैं जो करने योग्य, उनको हम नहीं करते। तो परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में हमको वेद दिया, जिसका उद्देश्य था ही ये कि हमको इस बात का ज्ञान हो जाए कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना। जो करने योग्य है उसको उत्साह से करना है, और जो न करने योग्य है उसको किसी भी स्थिति में नहीं करना। इसी कारण हम लोग करते क्या हैं? हम लोग जीवन के अंदर किसी न किसी को अपना आदर्श बनाते हैं, किसी न किसी को अपना गुरु बनाते हैं। उसका कारण ही ये होता है कि जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, हमें होता है कि यदि हम उसके सामने अपनी सारी गलतियों को रखते हैं तो वो हमारा साथ देगा, वो हमारा सहारा बनेगा। तो सबसे बड़ा सहारा तो परमात्मा होता है, लेकिन हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो भी हमारा सहारा बनते हैं। तो ये मंत्र जो था, इसके ऊपर ये मेरी 6ठी कक्षा थी, और आज मैंने बहुत लंबा नहीं खींचा क्योंकि चीज़ें बहुत लंबी खींच जाती हैं तो भी उनके अंदर अरुचि पैदा हो जाती है। तो एक मंत्र के ऊपर 6 कक्षाएं होगी, वो भी कम नहीं होती। तो इस मंत्र के अंदर पूरे परमात्मा को समझाया गया है कि परमात्मा कैसा है, किस तरीके का है,
ताकि आपके भीतर के सारे भ्रम परमात्मा के संबंध में दूर हो जाए। और जब परमात्मा के संबंध में भ्रम दूर हो जाते हैं, फिर उसको पाना आसान हो जाता है।